गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद सभी को, जय हिंद। चलिए, आवाज़ मिल पा रही है आप सभी को? चलिए, आवाज़ मिल पा रहे तो एक बार सभी लोग थम्स अप कर दीजिए। जितने लोग भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी लोग एक बार थम्स अप कर दीजिए अगर आवाज़ आ रही है, ताकि हमें पता चल पाए कि आप सभी तक हमारी आवाज़ पहुँच पा रही है। चलिए, आ रही है तो चलिए फिर स्टार्ट करें। और आज का टारगेट रखना है आप लोगों को, एक टारगेट रखना है कि आप लोगों को माइनस मार्किंग सहित आपको बेहतर आपके रैंक आना चाहिए, ठीक है ना। आपको माइनस मार्किंग भी रखना है और आपको यहाँ पर 75 क्वेश्चन में से कम आपको 65 नंबर आज यहाँ पर लेके आना है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद सभी को, जय हिंद। चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। चलिए जवाब दीजिए कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए राइट आंसर बताइए। यहाँ पर 1 का जो ऑप्शन है राइट क्या हो जाएगा? चलिए तो देखो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी बनेगा, पामस्टन थे। कौन थे भाई? पामस्टन, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर याद रखिए इनका जो आपका शासनकाल था, अर्थात इनका जो कार्यकाल था वो 1855 से लेके आपके 1858 तक आपका रहा था। तो आप समझ गए हैं कि 57 के बीच में कौन रहे होंगे, तो पामस्टन, जो कि ऑप्शन बी नंबर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी। चलिए बताइएगा कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? चलिए तो देखो आपका जवाब क्या हो जाएगा, वैशाली या श्रावस्ती। चलिए बताइएगा यहाँ पर वैशाली हो जाएगा या श्रावस्ती हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन बी नंबर है वैशाली, क्या हो जाएगा? वैशाली हो जाएगा भाई। इसका जवाब देना है आप लोगों को, वैशाली देना है। ये जो कुशीनगर है, कुशीनगर में तीनों ने अपने प्राण त्यागे थे, है ना, वो अंतिम वर्षा ऋतु आपकी है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में से कुओं के अवशेष मिले हैं। तो चलिए बताइएगा कि सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में से कुओं के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, मोहेंजोदाड़ो हो चुकी है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, राइट हो जाएगा, डी नंबर इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम क्या था। चलिए बताइए, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम क्या था। यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए 4 को ऑप्शन देना है, थोड़ा सा दिमाग आपको जरूर घूम जाएगा। चलिए तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर देखिए अंतिम आपका है ना, अंतिम मुगल बादशाह पूछा है, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा अकबर सेकंड, जो अकबर शाह सेकंड थे, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अब आपके दिमाग में आ रहा औरंगजेब, तो आपको बता दें कि औरंगजेब के बाद इनमें से जो आपके बहादुर शाह प्रथम थे वो, है ना, लेकिन ये बहादुर शाह के सेकंड ने, जो कि आपके अंतिम वाले थे। तो इस कारण से ऑप्शन बी वाला लगाना है, ना कि आपको सी लगाना है। इसीलिए क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट रखा गया है ना। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है शिवाजी की राजधानी कहां पर थी। शिवाजी की जो राजधानी थी दोस्तों बताइए, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सब लोग भाई वीडियो को लाइक कर दिया करें, ठीक है। जैसे आप लोग जुड़ जाते हैं तो ऐसे ही वीडियो को लाइक शुरू कर दिया करें सभी लोग। तो यहां पर बताइए शिवाजी की राजधानी कहां पर थी। तो देखिए आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, ए नंबर, रायगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रायगढ़ में। याद रखिए इन्होंने 1674 में, कब? 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था और छत्रपति की उपाधि रखी थी और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। तो जिसका भी ऑप्शन आ रहा है ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, कह रहा है किसने कहा कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। तो ये जो शब्द कहा था वो किसने कहा था? देखिए आपके पास ऑप्शन है, और ये जो कहा था आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाएगा। इन्होंने ये शब्द कहा था, याद रखिए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था। अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए डिफिकल्ट का मतलब आप लोग समझते हैं ना कि आपको थोड़ा कंफ्यूज करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको डिफिकल्ट कहते हैं। वैसे आपको आते होंगे तो आपको सरल है, लेकिन जिसको नहीं आता है उसको डिफिकल्ट आपका है। तो चलिए देखिए 7 का ऑप्शन क्या बनेगा। यहाँ पर 7 का ऑप्शन ए वाला बनेगा, याद रखिएगा, मोहन सिंह। क्या बनेगा? याद रखिए आजाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का जो औपचारिक गठन हुआ था 1942 में हुआ था, और कैप्टन मोहन इसके क्या थे? प्रथम सेनापति थे। तो ऑप्शन जो आपका आएगा वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी इरविन समझौता हुआ था मुख्य रूप से। तो जो गांधी इरविन समझौता हुआ था मुख्य रूप से, तो देखो ये दिया गया है गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए, ठीक है ना।
गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए पहला इसका जो ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। 9 के ऑप्शन में से क्या बनेगा। चलिए 9 का ऑप्शन दीजिएगा यहाँ पर। तो देखो भाई आपका जवाब इनमें से बनेगा क्या, बी नंबर। देखिए बी नंबर आपका यहाँ पर याद रखिए 1924 में। कब हुई थी, 1924 में बनी थी, याद रखिए अक्टूबर 1924 में। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे यहाँ पर कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए कह रहा है कूका आंदोलन को किसने संगठित किया आपसे पूछा है। तो देखिए 10 नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिया है गुरु रामदास दिया है। यह ऑप्शन क्या बन सकता है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए सी नंबर गुरु राम सिंह। क्या है भाई, ऑप्शन हो जाएगा गुरु राम सिंह। देखिए पश्चिमी पंजाब आपने नाम सुना है, पश्चिमी पंजाब, वहां पर कूका आंदोलन की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। ठीक है, कूका आंदोलन की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा। और भगत जवाहर द्वारा यहाँ पर की गई थी। उन्हें मुख्य रूप से यहाँ पर कह सकते हैं कि सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्य प्राप्त होती है। चलिए भारत की सर्वाधिक वर्षा जो होती है ये आपकी कहां से प्राप्त होती है, जवाब दीजिए भाई। यहाँ पर कौन सी मानसून से आती है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन बनेगा सी नंबर है दक्षिण पश्चिम मानसून हो जाएगा। यहाँ पर आपको मालूम है दक्षिण पश्चिम मतलब ये अरब सागर से उठने वाला जो मानसून होता है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्च्यूरी नहीं बनाती है, एस्च्यूरी का निर्माण नहीं करती है। यहाँ पर बताइए ऑप्शन क्या हो जाएगा। एस्च्यूरी मतलब होता है प्रपात, है ना, जिससे आपका जलप्रपात होता है, ऊंचाई से गिरता है तो जलप्रपात का निर्माण करता है। तो यहाँ पर देखो नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, लेकिन यहाँ पर दिया है महानदी। ये महानदी डेल्टा का निर्माण करती है। किसका करती है, महानदी डेल्टा का निर्माण करती है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। चलिए संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा गया है तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा। तो देखिए सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, याद रखिएगा, है ना। और ये ध्रुवीय मरुस्थल है, इसे ध्रुवीय भी कह सकते हैं। अफ्रीका में स्थित है। कहां पर, उत्तरी अफ्रीका में स्थित, लगभग देखा जाए काफी बड़ा क्षेत्र आपका, इसका ऑप्शन सी होगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। कैस्पियन सागर से, देखो ये क्वेश्चन आपका संभावित है क्योंकि पिछली बार को हमने बताया था कि यहां से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आएगा और ऐसे क्वेश्चन आपका आया भी था। और इस बार भी है कि क्वेश्चन यहां से संभावित है कि इस प्रकार से आ सकता है। यहां पर आपका जो आंसर है 14 नंबर में वो आपका हो जाएगा इराक। देखिए जो आपका कुल 5 देशों की सीमाएं कैस्पियन सागर से मिलती हैं, याद रखिए कैस्पियन सागर से कुल आपकी मिलती है कितनी, 5 देशों की। लेकिन यहां पर जो इराक है वो आपका नहीं मिलता है। तो मिलती कौन है आपकी 5 सीमाएं, किसकी किसकी मिलती हैं। तो आपके अजरबैजान की, रूस की, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की और ईरान की मिलती हैं। ठीक है, ईरान की मिलती हैं लेकिन इराक की नहीं मिलती है, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है क्या आपसे 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला पूछा गया है। चलिए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए 15 का जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए गौतम बुद्ध नगर, ये जो आपका सर्वाधिक साक्षर है वो गौतम बुद्ध नगर है। ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है। और इसके बाद फिर कानपुर का नंबर आ जाता है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई, 16 नंबर में। तो 16 का ऑप्शन देखिए हो जाएगा आपका बी नंबर 2014 में। कब की गई थी, आपके 15 अगस्त को घोषणा की गई थी, याद रखिए 15 अगस्त 2014 को इसका घोषणा किया गया था। और शुभारंभ जो हुआ था वो 28 अगस्त से हुआ था। कब से हुआ था, 28 अगस्त 2014 से इसका शुभारंभ हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर है। हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर है, 17 नंबर में। तो यहाँ पर दिया गया है कि रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक, पर्याप्त सिंचाई सुविधा, बीजों की उच्च पैदावार की। इसमें तो ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है, आप सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है। नीली क्रांति से संबंधित आपसे पूछा गया है। तो नीली क्रांति संबंधित है किससे भाई, तो आपको देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका मत्स्य पालन से है। किससे है, आपके मत्स्य पालन, याद रखिए मत्स्य पालन इसका आंसर राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहा जाता है तो इसे कहा जाता है निजीकरण। क्या कहते हैं, निजीकरण कहते हैं दोस्तों। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है वस्तु और सेवा कर जीएसटी की अवधारणा किस देश से शुरू हुई है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पर जवाब दीजिएगा कि वस्तु और सेवा कर जीएसटी की जो अवधारणा है वो किस देश से शुरू हुई है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, जवाब दीजिए।
चलिए 20 नंबर में, तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब क्या होगा। चलिए क्या जवाब बनेगा भाई, यहाँ पर देखिए कनाडा जिसका ऑप्शन आ रहा है ना, बिल्कुल सही है, कनाडा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कनाडा इसका आंसर बनेगा भाई, जर्मनी नहीं है भाई, ये आपके कनाडा से है भाई। कहाँ से है भाई, ये कनाडा से, कनाडा से इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे, मतलब ये कनाडाई मूल आपका है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, 21 का जवाब दीजिएगा। चलिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति या महान्यायाधीश। चलिए जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखो भाई यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो देखिए आपका सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति दिलाता है शपथ, है ना। यहाँ पर देखो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को बोल दिया है, लेकिन अगर थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव करता तो ज़्यादा सही होता, है ना। यहाँ पर ये बोल देता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, अरे मतलब शपथ ग्रहण, है ना। तो यहाँ पर राष्ट्रपति कर देते तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर राइट आंसर है यहाँ पर। चलिए एक क्वेश्चन दिया है, राज्यसभा एक है, राज्यसभा एक है, तो बताइए क्या हो जाएगा 22 नंबर में। 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये स्थायी निकाय है। क्या है भाई, ये स्थायी निकाय है, क्योंकि इसको भी हम खत्म नहीं कर सकते हैं। स्थायी निकाय है क्यों, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता है, तो इस कारण से ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए हमने बता दिया था ना इस क्वेश्चन के बारे में, डिटेल हमने देखो बता दिया। जो भी क्वेश्चन में दिक्कत होती है उसका सही आंसर भी बता देते हैं, और अगर क्वेश्चन डाउट होता है तो क्या होना चाहिए वो भी बता देते हैं आपको, है ना। चलिए भारतीय संविधान जो आपका है कैसा है, भारतीय संविधान कैसा है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, जो कि ऑप्शन कहाँ पर है आपका, डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं 24 नंबर में। तो देखो यहाँ पर जो आपका दिया गया है केंद्र और राज्य के विधायी संबंध, ये जो भाग आपका 11 है, कितना है भाई 11 है, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर कौन सा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। एक आर्टिकल आपको बताते हैं 245 से लेकर 255 के मध्य ये आपके निरूपित किए गए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यार आपसे, पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वो आपके कैसे चुने जाते हैं, 25 को ऑप्शन देना है। यहाँ पर जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को भी लाइक करते रहिए, ठीक है। जितने लोग यहाँ पर जुड़ जाते हैं नए लोग, है ना, या जितने भी आपके स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, ध्यान नहीं दिया है, तो भाई वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, ठीक है। देखिए पंचायत समिति के सदस्य पूछा है, तो आप कहेंगे कि जो पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं किसके द्वारा है, कह रहे हैं जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुने जाते हैं, पंचायत के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, जिलाध्यक्ष तो आपका होगा नहीं, ना कोई प्रतियोगिता होती है ना। तो याद रखिए जनता द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, मतलब पंचायत समिति में क्या होते हैं, जिसे बोलते हैं मेंबर, क्या बोलते हैं मेंबर। अब आपके गाँव में चुनाव होते हैं प्रधान जी के, तो प्रधान जी के साथ साथ मेंबरी के भी चुनाव होते हैं। क्यों भाई, मेंबर के भी चुनाव होते हैं कि नहीं होते हैं, मेंबर के साथ में चुनाव होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप लोग जब जाते हो प्रधान को भी वोट देते हो और मेंबर को भी देते हो, तो इस कारण से ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ पर जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुने जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का जो स्तर होता है वो क्या होता है। माना ये गिलास आपका है जो कि पानी से भरा हुआ है और इसमें हमने बर्फ का टुकड़ा डाल दिया और ये जब घुल जाएगा, है ना, तो ये बताइए पानी का जो स्तर होगा बाहर निकल आ जाएगा या इसका सेम ही रहेगा। तो याद रखिएगा कि ऑलरेडी जब बर्फ का टुकड़ा जाता है तो अपना स्थान बराबर घेर लेता है, अर्थात ये कह सकते हैं कि सेम रहता है। क्या सेम रहता है, याद रखिए सेम होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आपने देखा होगा जब बर्फ का टुकड़ा डालते हो तो इसका 90% भाग नीचे आ जाता है, मतलब पानी में डूब जाता है, 10% भाग ऊपर रहता है। या ऑलरेडी अपना जो जगह घेरे होता है उतने में ही घुल जाता है और अपना स्थान वही रहता है जो कि डाला गया था। तो ऑप्शन क्या होगा आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली जो आपकी गैसें हैं वो आपकी कौन सी हैं। तो जो गोताखोर होते हैं जानते हैं ना, मतलब पानी के अंदर जाने वाले जो लोग होते हैं, तो ये ऑक्सीजन मतलब हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। यहाँ पर जो आपका दिया है ऑक्सीजन और आपका हीलियम, यहाँ पर ऑप्शन जो आपका बी नंबर है इसका मिश्रण होता है, इसका प्रयोग इनमें किया जाता है। क्यों, क्योंकि अधिक दाब पर जो हीलियम होती है वो रक्त में कम विलेय होती है, अधिक दाब पर हीलियम रक्त में कम विलेय होती है, इस कारण से जो ऑप्शन है आपका बी वाला होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र
के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो देखो भाई, आपको मालूम है कि रेशम का कीड़ा से हम लोग रेशम प्राप्त करते हैं। तो ये रेशम जो आपका कह सकते हैं जो तंतु होता है प्राप्त होता है, अर्थात जो लार्वा प्राप्त होता है, ये कौन सी स्थिति में या कौन सी स्टेज में आता है? तो यहाँ पर देखिए, जो आपका होता है कोशित, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? कोशित अवस्था में वाणिज्यिक तंतु को उत्पन्न करता है। मतलब इसे हम लोग ये कहते हैं कि कोशित अवस्था होती है। इसके बाद लार्वा चक्र के बाद इसे हम लोग ये समझ सकते हैं कि इसे लार्वा चक्र कहेंगे। ये समझिए, इसको हम बोलेंगे लार्वा चक्र। इसके बाद तैयार होता है प्यूमा। क्या होता है? प्यूमा। और प्यूमा के बचाव हेतु वो अपनी लार ग्रंथियों द्वारा क्या करता है? स्रावित पदार्थ खोल देता है, और जिससे क्या होता है? रेशम की प्राप्ति होती है। तो इस अवस्था को हम लोग कोशित कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता है वो आपका कौन सा है? ये बताइए, पानी के प्रदूषण से नहीं होता है 29 नंबर में। तो यहां पर आंसर आपका राइट क्या होगा? कह रहा है टाइफाइड तो होता है, पीलिया भी होता है, हैजा भी होता है, लेकिन हेपेटाइटिस बी, है ना, हेपेटाइटिस बी ये आपके HBV क्या होता है? HBV एक वायरस होता है, इसके कारण होता है, याद रखिएगा, है ना। तो यहां पर जो आंसर हो गया है आपका बी हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है, मटर का जो पौधा है दोस्तों, बताइए कि जो मटर का पौधा है ये क्या है? शाक है, पुष्प है, झाड़ी है, या इनमें से कौन है? चलिए 30 नंबर में, 30 की अगर हम बात करें तो देखो ये साग है। क्या है भाई? ये साग सब्जी बोलते हैं ना, साग। तो ये साग का काम करता है, अर्थात तो ऑप्शन आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि नरेश का सही संविच्छेद क्या हो जाएगा? 36 नंबर में। नरेश का संविच्छेद पूछा गया है 36 नंबर में, आपका जवाब क्या हो जाएगा 36 में? तो देखो यहां पर आपका हो जाएगा नर धन ईश। क्या बनेगा? नर धन ईश, जो कि ऑप्शन है यहां पर आपका कौन सा? डी नंबर है राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे कि इसमें संधि कौन सी है, बताइए इसमें आपकी जो संधि है वो आपकी कौन सी संधि है? बताइए, चलिए सभी लोग बताइए, नरेश में जो संधि वो आपकी कौन सी है? इसका जवाब सभी लोग दीजिए जल्दी से। गुण संधि है। देखो गुण संधि की हमने पहचान बताया था। देखो हम आपको डेली एक पॉइंट बताते चलेंगे तो आपको याद रहेगा कि जब आपकी ए की मात्रा हो या ओ की मात्रा हो या अर दिया हो, ये 3 रूल होते हैं आपके गुण संधि में। तो यहाँ पर बस ये देख लिया करें, ए की मात्रा तो नहीं है, ओ की मात्रा तो नहीं है। अगर ए की मात्रा है, ओ की मात्रा है और है तो हमेशा यहाँ पर होते हैं क्या होती है? गुण संधि होती है। और इसके बाद आती है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में ए की जगह अय हो जाता है और ओ की जगह अ हो जाता है, ठीक है ना। तो ये वृद्धि में हो जाती है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो गया आपका डी हो गया। आगे बढ़ते हैं, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा 37 नंबर में। कह रहा आपसे, वह घोड़े पर सवार था, वह विलाप करने लगा, उनका चरित्र उत्तम है, शत्रु ने हथियार डाल दिए। देखो यहाँ पर डाल दिए होता ना कि शत्रु ने हथियार डाल दिया होता है, रख दिया नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या देंगे आप लोग? जवाब देंगे डी नंबर। क्या देंगे आप लोग? जवाब डी नंबर देंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन यह है कि जिसे जानने की इच्छा है इसके लिए शब्द क्या हो जाएगा? जिसे जानने की इच्छा होती है उसके लिए शब्द क्या होता है? तो यहाँ पर होता है बी नंबर जिज्ञासु। क्या होता है? जिज्ञासु होता है, याद रखिए जिज्ञासु होता है, ठीक है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपको बताना है, यहां पर पुल्लिंग कौन सा है? तो इसकी भी हमने ट्रिक बताया था कि आपको यहां पर सिर्फ क्या करना है, कैसा और कैसी से आंसर निकालना है। कैसा और कैसी से आंसर आपको निकालना है। कैसे? घास कैसी है, आप यही तो बोलते हैं ना, घास कैसा है। आपने कहते हैं, आप कहते हैं घास कैसी है, अर्थात ये तो स्त्रीलिंग हो गई। आय कैसी है, इसका स्त्रीलिंग हो गई। ब्याह कैसा है या नहर कैसी? नहर कैसी। ब्याह देखिए ऑप्शन यहाँ पर 39 में क्या मिल गया? सी नंबर। ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा, है ना। ब्याह कितना है, या ऐसे बोल देते कि ब्याह कितना है, तो वाक्य में प्रयोग करना समझ गए तो आप लोग आंसर निकाल लेंगे। कह रहे कृष्णनारायण महाकाव्य के रचयिता कौन है? कृष्णनारायण महाकाव्य के रचयिता पूछा है 40 नंबर में। तो यहाँ पर नोट करिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र बनेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे ईरान की राजधानी बताइए दोस्तों, ईरान की राजधानी क्या हो जाएगा? चलिए सभी लोग लाइक से जरूर करते रहिए भाई, है ना। देखते रहिए कि भाई कितने लोग जुड़ रहे हैं, उतने कम से कम संख्या में लाइक भी होना चाहिए, है ना। लाइव का मतलब होता है कि आप लोग जितने लोग जुड़ रहे हैं उतने लाइक भी होना चाहिए, ठीक है ना। ऑफलाइन वाले बच्चे तो लाइक कर ही देते हैं, आप लोग लाइव रहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। आपको कोई कुछ पूछना होता है तो भी समस्या का समाधान होता है, तो कम से कम आप लोग लाइक से जरूर करते रहिए, है ना। देखो ईरान की राजधानी पूछा है, तो ईरान की राजधानी क्या हो जाएगा? आपने बहुत बार पढ़ा है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ईरान की राजधानी तेहरान।
तेहरान है। क्या है भाई? ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। अगर आपसे पूछे इसकी मुद्रा क्या है, इसकी मुद्रा क्या है, तो आपका तोमन हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कौन सा देश है, तो आपका एशिया में ही पड़ता है, तो एशियाई देश हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। देखो हमने यहाँ पर जो आपका एक मॉडल पेपर ऑफ सॉल्व कराते हैं, आपको मालूम होगा, उसमें अंत में हम कुछ ना कुछ आपको टॉपिक ऐड कर देते हैं। तो ये टॉपिक हमने ऐड किया था और कहा था 1 नंबर आपको जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका भारत श्रीलंका से अलग होता है ये पाक जलमरुमध्य है, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, जो कि लगभग 100% सभी का सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है। तो देखो अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है या आपको विधायक बनना है तो आपकी उम्र होना चाहिए 25 वर्ष। कितनी? 25 वर्ष अगर है तो आप लोग क्या करिए, आप लोग एक बार चुनाव लड़ डालिए। क्यों भाई? अगर आपकी उम्र 25 वर्ष हो गई है तो ऐसा करिए, इस बार को चुनाव लड़ लीजिए, देखा जाएगा जो भी होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है सी नंबर आपका हो जाएगा 25 वर्ष। क्या हो जाएगा? 25 वर्ष, ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा, है ना। आपके विरोधी का कुछ ना कुछ वोट तो कटेगा ही भाई, कुछ ना कुछ वोट तो कटेगा ही। क्यों भाई? वोट काटने के उद्देश्य से खड़े हो जाइएगा। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 54 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर 5 जून। क्या हो जाएगा? 5 जून इसका आंसर है राइट हो जाएगा। याद रखिए एक डेट हम आपको बताते हैं 1972। ये 1972 के दिन क्या हुआ था? स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर? स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ था। तो यहाँ पर ये इसीलिए पर्यावरण पर ही ये सम्मेलन हुआ था 72 में। ठीक है, आगे बढ़िए। कह रहे निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? पर्यावरण के लिए जो हानिकारक होता है कौन होता है? तो यहाँ पर देखो दिया है कागज दिया है, कपड़ा दिया है, धातु दिया है, लेकिन ये दिया है प्लास्टिक। देखो आपको मालूम है कि प्लास्टिक पॉलीथीन बंदी आपकी हो गई है ना। पॉलीथीन बंदी आपकी हो गई है क्योंकि ये पर्यावरण के हानिकारक होता है, ये जल्दी गलता अलता भी नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासो जो लिखा है दोस्तों, किसने लिखा है यहाँ पर 56 नंबर में? तो ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर है, ये चंद बारदाई ने लिखा है। किसने लिखा है? आपके चंद बारदाई ने लिखा है। याद रखिए ये क्या है? एक महाकाव्य है। क्या है भाई? ये एक महाकाव्य है, याद रखिएगा, है ना। और इसमें पृथ्वीराज की वीरता का वर्णन मिलता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ था? अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ? किसी का भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पर जवाब आ रहा है 1961, है ना। क्या है? 1961 है। तो देखो भाई आपको हम एक ट्रिक बता देते हैं जिनसे गलती हो रही है तो गलती भी नहीं होगा। आपने देखा था कि एक अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, तो उसमें क्या था? ऊपर क्या था? एक चक्र चल रहा था और उस चक्र में क्या था? मछली चल रही थी, मछली थी, उसमें तीर से निशाना मारना था। तो इसमें निशाना मारने के लिए एकटक निगाह देखना चाहिए। क्या? एकटक निगाह होना चाहिए, तभी तो मार पाएंगे ना। तो अर्जुन ने क्या किया? एकटक निगाह मारी और एकटक बिल्कुल 1 टकाटक, है ना, और इसके बाद सीधा तीर छोड़ दिया। तो 1 टक 61, 1 टक 61 हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है राइट हो जाएगा। 1 टक 61 याद रहेगा और 19 आपको याद रखना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि रणजी ट्रॉफी और आगा खां कप किससे संबंधित है? तो देखो रणजी ट्रॉफी दिया है 68 नंबर में, सॉरी 58 नंबर में। रणजी ट्रॉफी जो दी जाती है वो आपकी क्रिकेट में दी जाती है और आगा खां कप जो दिया जाता है हॉकी में दिया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व व्यापार संगठन जिसका अंग है वह आप बताइए किसका अंग है? विश्व व्यापार संगठन जो आपका है ये किसका अंग है? तो ये अंग है आपके किसका? तो आपके गैट का है। गैट जो कि गैट सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन है। पहले इसका नाम यही हुआ करता था, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका हो जाएगा आपका डी नंबर है। याद रखिए कि आपकी 1995 में WTO की स्थापना हो गई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों आप क्या जवाब देंगे? ये कहेंगे कि उत्तर भारत अर्थात आपके उत्तर प्रदेश का है, या आपसे पूछे उत्तर भारत, उत्तर भारत लगा सकते हैं, है ना। यहाँ पर बताइए केरल, केरल का कौन सा है? केरल का कौन सा है? तो देखो का और लास्ट में होता है अल्ली, कथकली, है ना। केरल की कथकली होती है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश की होती है कुचिपुड़ी। क्या होता है? कुचिपुड़ी होती है। और तमिलनाडु का होता है भरतनाट्यम होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर अगला क्वेश्चन
कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय आदिवासी मामलों के मंत्रालय के मंत्री आपके कौन हैं? तो आदिवासी किसे बोलते हैं? जो जनजाति लोग होते हैं। क्यों भाई? आदिवासी बोला जाता है जो होते हैं जनजाति, जिसे कहते हैं जनजाति। तो जनजाति मामले के जो मंत्री हैं वो आपके कौन हैं? तो यहाँ पर देखिए 91 का ऑप्शन जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर अर्जुन मुंडा है। अर्जुन मुंडा ऐसे याद रख लीजिएगा कि यहाँ पर जो अर्जुन जो थे उनको क्या किया गया था कि बाहर जंगल में जाने के लिए, जितने भी पांडु थे उनको जंगल में जाने के लिए बोल दिया गया था। तो ये लोग क्या हो गए थे? आदिवासी हो गए थे। तो ऐसे आपको याद रखना है श्री अर्जुन मुंडा। लेकिन ये ट्रिक एक समय तक लिमिट रहेगी, हमेशा नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि इनका पद बदलता रहता है। तो अभी याद रखिएगा जनजाति में कौन है? अर्जुन है। तो ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे डस्टलिक भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? चलिए, कह रहा आपसे डस्टलिक भारत और किस देश के बीच है? यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? तो देखो भाई ऑप्शन तो नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट ने जवाब जरूर दे दिया है। ये उज्बेकिस्तान का है। वेरी गुड। देखो बिना ही देखे ऑप्शन किसी का जवाब आया है। बहुत अच्छी तैयारी है। देखिए भाई ऑप्शन हो जाएगा भारत और उज्बेकिस्तान, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया है कि फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में, कह रहा आपसे फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया था? चलिए भाई देखिए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 93 में ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ये तापसी पन्नू है। कौन है? तापसी पन्नू। इसका जो ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा तापसी पन्नू। ठीक है ना? यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर वनडे क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई है? देखिए 94 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखो इन्होंने क्या किया है भाई, अब तो 10,000 रन बना डाले इन्होंने अब तो 10,000 रन बना डाला है, जो कि आपकी मिताली राज है, और संन्यास भी लिया है। तो यहाँ पर देखिए अब आपके 10,000 हो गई। यही अपडेट आपका है, 10,000 कर दिया है, मिताली राज ने कर दिया है। ठीक है? तो अगर 10,000 भी पूछा जाए तो आपको मिताली राज ही बताना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो चलिए बताइएगा, काला नमक चावल महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया है 95 में? तो ऑप्शन देखिए सी नंबर आपके उत्तर प्रदेश में किया गया है। कहां पर? आपके उत्तर प्रदेश में किया गया है। याद रखिए उत्तर प्रदेश में, है ना? और बताइए अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के किस पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया है? तो देखो भाई यहाँ पर जो निधन हुआ है आपके राहुल खुल्लर का, क्या है? राहुल खुल्लर का निधन हुआ है। ये आपके भारतीय दूरसंचार नियामक के अध्यक्ष भी रहे थे खुल्लर जी। अगला है कि महिला उद्यमियों को समर्थन और सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप उन्नति नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा किया है? और ये कार्यक्रम है आपके किसके द्वारा? HDFC बैंक के द्वारा। इसको हमने कई मॉडल पेपर में आपको सॉल्व भी कराया है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनी अनअकैडमी में बहुस्तरीय साझेदारी के तहत रणनीतिक निवेश किया है? तो देखो भाई आपने अनअकैडमी का नाम तो सुना होगा, जिसमें हम भी पढ़ाते रहे हैं। यहाँ पर अनअकैडमी, तो अनअकैडमी में यहाँ पर साझेदारी के तहत राजनीतिक या रणनीतिक निवेश किया है। 98 में ऑप्शन क्या हो जाएगा? सचिन तेंदुलकर, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर है, सचिन तेंदुलकर ऑप्शन ए नंबर है राइट हो जाएगा, है ना? आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का जो स्थान है वो आपका कौन सा है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान पूछा गया है। तो देखो भाई यहाँ पर जो आपका 21 में अगर पूछ ले तो 21 में आपको बताना क्या है? 21 में बताना है 85। अगर आपसे पूछे 2022 में कौन सा स्थान है, 2022 में कौन सा स्थान है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्यों भाई? ये 2000 में बताइए भाई 2022 में स्थान क्या है? 2022 इसके पहले हमने आपको बताया भी था 2022 में कौन सा स्थान है? 87 नंबर है। कितना भाई? 87 नंबर। तो दोनों याद रखिएगा कि 21 में था 85, 2022 में हो गया है 87। नंबर 1 में पहले भी जापान था और इस बार भी को भी जापान ही है, याद रखिएगा, है ना? उस बार को भी जापान था और इस बार को भी जापान नंबर 1 में है। आगे बढ़िए कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो आपका जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए 100 में ऑप्शन बी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन। क्या कर दिया गया है? अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जैसा कि हम आपको डेली यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और, क्योंकि जरूरत है आप लोगों को एक्स्ट्रा और ज्ञान लेने के लिए, तो यहाँ पर देखो दिया है, हाल ही में 36 सीटों के लिए हुए उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में सर्वाधिक 33 सीटें किस राजनीतिक पार्टी को प्राप्त हुई हैं? तो 10 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो यहाँ पर भाजपा को प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है भाई?
चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है आईपीएल के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी आपके कौन बने हैं। तो जो आईपीएल के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी, इनका नाम है यहाँ पर आपका बी नंबर है, इनका नाम है रविचंद्रन अश्विन, है ना। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर मनोज सोनी। क्या, डॉक्टर मनोज सोनी। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए हम कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट अगर गलत होता है तो होता है, ठीक है। चलिए बाद में अपना कमेंट दिखाइएगा, ठीक है, बाद में अपना कमेंट दिखाइएगा, हमने कमेंट आपका देख लिया है। वर्ष 2021 में वर्ष 2026 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। चलिए यहाँ पर जो 13 नंबर है, 13 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। 13 नंबर का जो ऑप्शन है इनमें से राइट क्या हो जाएगा, आपका जवाब क्या बनेगा। तो देखिए 13 का ऑप्शन है आपका सी नंबर ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर आपके ऑस्ट्रेलिया में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में भारत का निवेश सचिन तेंदुलकर विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत का विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर है विनय मोहन क्वात्रा। किसे, विनय मोहन क्वात्रा, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर है राइट हो जाएगा, ए नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। चलिए यहाँ पर बताइए कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 15 का ऑप्शन है यहाँ पर बनेगा कौन सा, यहाँ पर बनेगा 15 में ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है सतीश महाना है। कौन है, सतीश महाना, यहाँ पर आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है ये हाल ही में भारत अमेरिका 2+2 वार्ता कहाँ पर आयोजित की गई है। चलिए हाल ही में भारत अमेरिका 2+2 वार्ता कहाँ पर आयोजित की गई है, यहाँ पर 16 नंबर में। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर है आपके वाशिंगटन में। कहाँ पर, वाशिंगटन में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन का समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है, 17 नंबर में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हर्षवर्धन श्रृंगला, हर्षवर्धन श्रृंगला, जो कि ऑप्शन ए नंबर होगा। अगला भारतीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 18 नंबर में। तो 18 का ऑप्शन जो है बी नंबर 21 अप्रैल को। कब, 21 अप्रैल, जिसका ऑप्शन है आपका बी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस शहर को देश की पहली वैक्यूम आधारित सीवर प्रणाली प्राप्त होगी जिसका उपयोग सार्वजनिक स्थलों पर किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 19 नंबर में आपके आगरा में। कहाँ पर, आपके आगरा में। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, यहाँ पर आंसर आपका हो गया सी नंबर है राइट हो गया, है ना। तो इस प्रकार से जो आपकी क्लास है वो आपकी कंप्लीट होती है।